प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं अनिल वत्स। सिंह राशि और जून का महीना, सिंह राशि वालों के लिए क्या क्या फायदे की बातें होंगी। क्या कोई घर में विवाह या कोई शुभ मांगलिक कार्य संपन्न होगा? क्या जॉब के सिलसिले में कोई प्रमोशन मिलेगी? क्या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लाभ होगा या कोई राजनैतिक दृष्टिकोण से हमें विशेष लाभ होने वाला है? आइए इसकी बात करते हैं। सिंह राशि जिनके स्वभाव में निडरता है, स्वाभिमान है, ईमानदार हैं, घूमने फिरने के शौकीन हैं, नेचर इन्हें बहुत अच्छी लगती है, व्यर्थ की चमचागिरी इनसे हो नहीं सकती, अतः ये समाज में सबसे ज़्यादा मिलजुल के नहीं रह पाते। ये अपने नियमों के, अपने सिद्धांतों के पक्के होते हैं, टूट सकते हैं, झुक नहीं सकते। ऐसे सिंह राशि वालों के लिए आइए देखते हैं जून के महीने में क्या क्या खास बातें हैं। पहली और दूसरी तरीके की अगर हम बातें करते हैं तो ये समय बहुत अनुकूल। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने रुपया इन्वेस्ट किया था उसमें अब लाभ होने के चांसेस हैं। निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, और अगर नहीं लगाया तो लगाइए प्रॉपर्टी के अंदर, और खास करके फ्लैट वगैरह में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यूं तो ज़मीन में भी लगा सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए, पार्टनरशिप वगैरह में काम मत करिएगा, वो आपको सूट नहीं करेगा। उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। आप अपना काम खुद करें तो ये आपके लिए बहुत शुभ बात है कि इफ़ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी इन प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में यू विल बी दी बेनिफिशियर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं, 3, 4, 5 तारीख की बात करते हैं। जहाँ तक हम 3, 4 और 5 तारीख की बात करेंगे तो अपने बच्चों के साथ कुछ समय गुजारेंगे, कहीं बच्चों के साथ घूमने फिरने के भी योग बन जाएंगे। आपकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ भी आप कहीं घूमेंगे, और घूमना ही नहीं होगा, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम भी होगा, कुछ प्रोडक्टिव काम भी होगा कि हम अपना काम भी करें और अपने पर्सनल रिलेशन को अच्छा बनाते हुए, कॉन्फिडेंस और केयरिंग एटीट्यूड को डेवलप करते हुए, ऑनेस्टी के साथ, और अगर उसमें थोड़ी रिस्पेक्ट भी जोड़ दी जाए तो फिर तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो ये सारा एटीट्यूड सिंह तुम्हें मिलने वाला है, तो ये एक बहुत अच्छा मूव रहेगा आपके लिए। 5, 6, 7 तारीख की बात करते हैं तो 5 तारीख को गणेश चतुर्थी का व्रत है। गणेश जी का ध्यान करते हुए, जो कि हर प्रकार के विघ्नों को हर लेते हैं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और 6, 7 तारीख में थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहिएगा, बाहर जाके कुछ खा पी ज़्यादा ना लीजिए, फूड पॉइजनिंग के चांसेस हैं, कमर में दर्द हो सकता है और L4, L5 में भी पेन आ सकता है। तो मुझे लगता है आपको ज़रा होशियार रहना है, हेल्थ कॉन्शियस रहिएगा। बाहर में जाएं, कहीं उल्टा सीधा ना खा लीजिएगा, ओवर ईटिंग ना हो जाए, नहीं तो उससे परेशानी के योग बन जाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। 7, 8, 9 तारीख की अगर हम बात करते हैं, 8 तारीख को मरकरी प्लैनेट वक्री रेट्रोग्रेट हो जाता है, और जब मरकरी रेट्रोग्रेट होता है तो सिंह राशि के लिए वो इनकम का भी लॉर्ड है और तिजोरी का भी लॉर्ड है। तो अब जहाँ से इनकम आने वाली थी वो रुक जाएगी। तिजोरी में जो पैसे हमारे थे और उसको हम सोचते थे हम कहीं यूज़ कर लेंगे तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो कुछ दिक्कतें आएंगी। अचानक कर्जा आ जाएगा, देनदारी आ जाएगी, अचानक कहीं से पैसा आ रहा था वो रुक जाएगा। तो ये महीना सवा महीना तो तंग करने वाला होगा ना। तो आपको अपना रुपया संभाल के खर्च करना है, इस बात के प्रति विशेष ध्यान रखिएगा, दिस इज इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं, 11, 12 और 13 तारीख की यात्रा करते हैं। खास करके 12 तारीख के अंदर भी हेल्थ का हमें बहुत ध्यान रखना है, और खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वाकई बहुत ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, कहीं घूमने के योग बन रहे हैं, विदेश में नए संपर्क बनेंगे, नए मित्र बनेंगे, और ऐसे में थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी आपका शुभ होगा, वो आपको काफ़ी बल देगा। लेकिन जहाँ 12 और 13, 14 तारीख की बात करते हैं तो ये समय अच्छा है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, कोई खेलते हैं, तो उसमें नेम फेम की प्राप्ति के योग बनते हैं। कहीं प्रॉपर्टी में रुपया लगाते हैं तो उसमें भी यू विल बी द गेनर। यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम है तो उसमें भी आपको नए कस्टमर, नया कॉन्फिडेंस और नया विश्वास के साथ आप काम शुरू करें, आपको उसमें डेफिनेटली लॉस नहीं होगा, फायदे होने के योग बन जाएंगे। 13, 14 और 15 तारीख की अगर हम बात करते हैं, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा समय है। ऐसे समय में विशेष लाभ होगा और बॉस के साथ संबंध अनुकूल होंगे। यदि आपका अपना बिजनेस है, अपने बिजनेस के अंदर एडवर्टाइजिंग का काम है, अगर आपका फिल्म का काम है, टीवी सीरियल बनाने की बात है या मीडिया लाइन की बात है,
तो इसमें आपको विशेष लाभ होगा। नए कॉन्ट्रैक्ट और नया कॉन्फिडेंस, जनता से अपार समर्थन, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत शुभता लाने वाली दिखाई देती हैं। 15 तारीख को सूर्य का भी मिथुन राशि में प्रवेश हो जाता है। अब आपका मिथुन राशि में प्रवेश होने का मतलब है कि हाउस ऑफ गेन की राशि, अब जिनकी सिंह राशि है, जब सूर्य मिथुन में जाएगा तो पैसे पाने के योग बन जाएंगे। तो इस महीने में विशेष रूप से कैसे मुझे धन की प्राप्ति हो, ये प्लानिंग होगी और उसमें कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल भी होते हैं। 16 तारीख को भौमवती अमावस्या है। कहते हैं भौमवास को मंगलवार को यदि अमावस्या आती है तो पितरों को थोड़ा जल, थोड़ा भोजन करा देना चाहिए। और उस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से विशेष, और खास करके अष्टोत्तर 108 स्तोत्रों का जो पाठ है वो करने से विशेष लाभ होने लगता है। तो ये एक विशेष बात है। 16-17 तारीख को अधिक मास है। ऐसे समय में भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करके कुछ दान इत्यादि भी करना चाहिए, उससे विशेष कृपाएं आने लगती हैं। 18, 19, 20 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो ये समय अच्छा है, घूमने फिरने का है, धन व्यय होगा, अच्छे काम में रुपया लगेगा, कहीं कीर्तन होगा या कहीं विवाह की बात होगी तो आपका योगदान होगा उसमें। दूसरों के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए आप समय निकाल कर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनकी मदद भी कर पाएंगे। तो ये भी एक योग इसके अंदर दिखाई देता है। 19, 20, 21 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। ऐसे में अब घूम फिर बहुत आए, अब घर आ गए और घर आने पर हिम्मत भी काम कर रही है और हो सकता है राजतंत्र से किसी मित्र का बुलावा आए, कोई अच्छी मीटिंग होगी और रिजल्ट ओरिएंटेड होगी और उसमें यू विल बी द गेनर। आगे बात करते हैं 23, 24 और 25 तारीख की यात्रा करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे लगता है थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। कोई रुपया मांगने आएगा या कोई कर्जा होगा या कोई आपकी देनदारी होगी और उसके अंदर थोड़े चिंतित रहेंगे, पर काम निकल जाएगा। पर हाँ, किसी को रुपया उधार ना दीजिएगा, नहीं तो वो रुपया वापस नहीं आएगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। आगे 25, 26, 27 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय मित्रों से मिलने का है, लेकिन इसमें आपको कुछ फायदा नहीं होगा। उनकी प्रॉब्लम में आपका रुपया, आपका धन, समय बर्बाद होगा। लेकिन दोस्तों को अच्छा लगेगा कि आप उनके साथ आए, लेकिन आप यू विल बी द लूजर। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। व्यर्थ किसी की गारंटी ना ले लीजिए। पुलिस स्टेशन जाना पड़े तो आप ध्यान रखें, जमानत मत लीजिएगा, जिम्मेदारी मत लीजिएगा, नहीं तो वो कुछ गड़बड़ करेंगे और भुगतना आपको पड़ जाएगा। 27, 28, 29 तारीख की यात्रा करते हैं। माँ का आशीर्वाद लेने का समय है और वो जो प्रॉपर्टी में रुपया लगाया था उसमें आपको फायदा होगा। पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे मित्रों का योग जीवन में सुखदायी होता है, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अच्छे मित्र, अच्छे लोग, अच्छे संपर्क ये जीवन में तरक्की और उन्नति लेने वाले हैं। और 29, 30 तारीख की अगर हम बात करते हैं, ये समय बच्चों के साथ घूमने फिरने का भी है, अपने दोस्तों के साथ भी एंजॉय करने का है और मन बड़ा सेटिस्फाइड रहेगा। कुछ ना कुछ शुभता आपके द्वारा होगी। बच्चों की पढ़ाई के दृष्टिकोण से, उनके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनमें आपकी ट्यूनिंग अच्छी बनी रहेगी। ये समय अनुकूल रहेगा। सिंह, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है, कानों के कच्चे नहीं होना है। आपके लिए रूबी रत्न 5.25 रत्ती, पुखराज रत्न 5.5 रत्ती का पहने। इससे पब्लिक रिलेशन भी रहेंगे और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी आपको मिलता रहेगा। क्रोध आपका शत्रु है, तो क्रोध को आप, एक ऐसी शक्ति है जिसका हम दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं, तो बी केयरफुल। हरि ओम। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।